नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का आपके हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पावर जनरेशन अर्थात शक्ति उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण प्लांट तापीय शक्ति संयंत्र अर्थात थर्मल पावर प्लांट के बारे में सीखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और उसके विभिन्न भागों के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कि थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। थर्मल पावर प्लांट का थर्मल पावर प्लांट का बेसिक प्रोसेस ये होता है कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में कोयले को जलाकर बॉयलर भट्टी में पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है, जिस भाप को जब टरबाइन पर तीव्र वेग से गिराया जाता है तो टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यांत्रिक ऊर्जा को अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार शक्ति का उत्पादन होता है। तापीय शक्ति संयंत्र अर्थात थर्मल पावर प्लांट सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है तो वह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही किया जाता है। इसी के द्वारा सर्वाधिक रूप से शक्ति उत्पादित होती है। ठीक है, आपको इसका बेसिक प्रोसेस समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इसका वर्क कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, वो होता है हृदय। अगर हृदय की धड़कन बंद तो मनुष्य ही बंद हो जाता है। उसी प्रकार थर्मल पावर प्लांट में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? बॉयलर। बॉयलर ही सबसे ज़्यादा यूज होता है और बॉयलर क्या है? यह है थर्मल पावर प्लांट का हार्ट है, हृदय है। ये इसी के द्वारा पूरी कार्यविधि संपन्न होती है। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज, इस कोल्ड स्टोरेज का क्या कार्य होता है? ये कोयले का भंडार गृह है अर्थात कोयले का भंडारण करता है। ओके। अगला है कोल हैंडलिंग। कोल हैंडलिंग प्लांट का यह कार्य है कि यह भंडार गृह कोयले के भंडार गृह से कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजते हैं और इस कोल हैंडलिंग प्लांट में एक बेल्ट लगी होती है। उस बेल्ट पर कोयले को गिराया जाता है, उस बेल्ट के माध्यम से उसे बॉयलर भट्टी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। ईंधन के रूप में अब बॉयलर भट्टी में ईंधन के रूप में कोयला पहुंच गया। अब पानी भी चाहिएगा, तभी भाप उत्पन्न हो गया। पानी कहाँ से आता है? तो ये क्या है? रिवर। इस रिवर अर्थात नदी के द्वारा पानी को कहाँ पर भेजा जाता है? वाटर ट्रीटमेंट चेंबर में। वाटर ट्रीटमेंट चेंबर का यह कार्य होता है कि यह नदी के पानी को अशुद्ध जल अर्थात डिस्टिल वाटर में परिवर्तित करता है। क्यों करता है? अगर पानी को डिस्टिल वाटर में अगर नहीं बदला जाएगा तो उसमें अशुद्धियाँ रहेगी, उसमें काफ़ी सारे तत्व रहेंगे, मटेरियल्स रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा? भाप जो रहेगी उनमें भी तत्वों की मात्रा रहेगी और उनसे क्या होगी? टरबाइन पर जंग लगने की संभावना होती है। उस टरबाइन पर जंग लगने को रोकने के लिए क्या होता है कि वाटर ट्रीटमेंट चेंबर में पानी को अशुद्ध किया जाता है अर्थात डिस्टिल किया जाता है। ठीक है। रिवर के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट चेंबर पानी को अशुद्ध कर दिया। उसके बाद फीड वाटर पंप, ये गर्म पानी का पंप होता है जो उस अशुद्ध जल को गर्म पानी के पंप द्वारा कहाँ पहुँचाता है? फीड वाटर हीटर। इस फीड वाटर हीटर में क्या होता है? ये पानी को गर्म करने का कार्य करता है। ये पानी को नदी के द्वारा आए हुए पानी को गर्म करता है, उस कहाँ पर भेजता है? इकोनोमाइजर उस पानी को कहाँ भेजता है? बॉयलर में। अब ईंधन के रूप में इधर से कोयला पहुँच गया, रिवर के द्वारा फीड वाटर के द्वारा गर्म पानी बॉयलर पहुँच गया। अब कोयले को जलाया जाता है, जिससे क्या होता है? भाप उत्पन्न होती है। उस भाप को इस सुपर हीटर के द्वारा टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन के घूमने से अल्टरनेटर घूमता है और क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। इस प्लांट में ईंधन के रूप में जो कोयला इस्तेमाल होता है वो होता है चूर्णित कोयला। चूर्णित कोयले का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अगर कोयले चूर्णित नहीं होंगे तो आप जानते हो कि कोयले अलग अलग प्रकार की शेप में होता है। कोई गोल होता है, चौकोर होता है, तिकोना होता है। अलग अलग अवस्था में अगर उन सभी कोयले को एक साथ अगर बॉयलर भट्टी में डाला जाए तो क्या होगा? उन कोयलों के बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह उपस्थित होगी और खाली जगह पे क्या होती है? आग बहुत जल्दी से स्पीड से पकड़ में आती है और सारे कोयले क्या एक ही बार में जल जाएंगे। अगर चूर्णित होगा तो उनके बीच में क्या होगा? खाली स्थान नहीं होगा। तो खाली स्थान नहीं होने से उसे जलने में टाइम लगेगा। इससे क्या होती है? ईंधन की भी बचत होती है। हम इस बॉयलर की दक्षता भी बढ़ती है अगर। ठीक है। अभी क्या होता है
कि पानी को भाप में बदला जाता है, तो पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है और उस भाप को कहाँ पे पहुँचाया जाता है, सुपर हीटर में। सुपर हीटर को हिंदी में कहते हैं अतितापक। ये क्या करता है, बॉयलर से आई हुई भाप को, बॉयलर से जो भाप निकलती है वो मिश्रित भाप होती है। उस मिश्रण में क्या होती है, एक तो फ्लू गैस होती है और एक शुद्ध भाप होती है। इन दोनों का मिश्रण होता है, वो इन दोनों का मिश्रण होता है भाप का। भाप का मिश्रण क्या होता है, फ्लू गैस और प्योर गैस। बॉयलर से निकलने वाली भाप मिश्रित भाप होती है, जिनके अंदर मिश्रण किन किन का होता है, एक तो फ्लू गैस का और प्योर स्टीम यानी शुद्ध भाप का। ये सुपर हीटर का क्या कार्य होता है, ये बॉयलर द्वारा आने वाली भाप को और अत्यधिक गर्म कर देता है तथा फ्लू गैस को अलग कर देता है। उस मिश्रित भाप में से फ्लू गैस को तो अलग कर देता है और शुद्ध भाप को टरबाइन पे भेज देता है। और टरबाइन पर शुद्ध भाप तीव्र वेग से जाती है, जिससे टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने से ये अल्टरनेटर कपल्ड होता है। टरबाइन के घूमने से अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमती है, जिससे क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होती है। और अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है। अब टरबाइन पर भाप को गिराया जाता है। टरबाइन पर भाप गिराने से वो भाप से टरबाइन घूम गया, फिर भाप नीचे चल जाती है। अब उसको क्या करते हैं, उस भाप को कहाँ भेजते हैं, कंडेंसर में। कंडेंसर का हिंदी में नाम है संघनित्र। कंडेंसर का क्या कार्य होता है, ये भाप को पानी में परिवर्तित करता है। भाप को पानी में परिवर्तित करके कहाँ भेजता है, कूलिंग टावर में। इस कूलिंग टावर का कार्य यह है कि अगर भाप गर्म है तो गर्म भाप है तो पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। उस गर्म पानी को ये कूलिंग टावर किस में परिवर्तित करता है, ठंडे पानी में। और वो ठंडे पानी को कहाँ पर भेजता है, फीड वाटर हीटर में। और ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। सुपर हीटर का वर्क आपने जाना कि ये बॉयलर से आने वाली भाप को और अत्यधिक गर्म करता है, फ्लू गैस को अलग करता है और उन फ्लू गैस को कहाँ भेज देता है, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या करता है कि फीड वाटर के द्वारा आए हुए पानी को फ्लू गैसों के द्वारा और गर्म कर देता है। फ्लू गैस क्या होती है कि दहन से उत्पन्न उष्मा अथवा दहन से उत्पन्न गैस को क्या कहा जाता है, फ्लू गैस। ये फ्लू गैस के द्वारा क्या करता है, फीड वाटर हीटर में से आए पानी को और अत्यधिक गर्म कर देता है और गर्म पानी को कहाँ पर भेज देता है, बॉयलर में। अगर पानी को पहले से ही गर्म करके भेजा जाएगा तो उससे क्या होगी, ईंधन की बचत होगी, बॉयलर की दक्षता बढ़ेगी। बॉयलर को अगर गर्म पानी होगा तो बॉयलर को कम चलना पड़ेगा, जिससे बॉयलर की दक्षता भी बढ़ेगी और बॉयलर में की मेंटेनेंस भी क्या रहेगी, सही रहेगी। इसलिए इकोनोमाइजर अत्यधिक हर बार एग्जाम में, IIT के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लू गैसों के द्वारा फीड पानी को कौन गर्म करता है, तो वो कौन करता है, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को हिंदी में कहते हैं मित्तोपयोजक। ओके। अब फ्लू गैसों के द्वारा फीड पानी को गर्म करके बॉयलर में भेज दिया। अब फ्लू गैसें तो यूज में आ गई, अब इनको क्या करता है इकोनोमाइजर, यूज में लेने के बाद उन्हें कहाँ भेज देता है, एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर को कहते हैं वायु पूर्व तापक, हिंदी में कहते हैं। जिस प्रकार आप जानते हो कि घरों में आप सभी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी गाँव से बिलोंग करते होंगे, आप सभी ने चूल्हा देखा होगा। चूल्हे में जब चूल्हा जब जलता है और अगर बुझ जाता है तो उसे हम वापस जलाने के लिए क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारते हैं तो उससे क्या है, वापस चूल्हे में आग पकड़ जाती है और वापस चूल्हा जलने लग जाता है। उसी प्रकार बॉयलर में कोयले को चेताने के लिए क्या किया जाता है, फूंक मारी जाती है। और उस फूंक को कैसे मारा जाता है, ड्राफ्ट फैन के द्वारा। ये ड्राफ्ट फैन का क्या कार्य होता है, ये वायु को, ये कोयले को चेताने के लिए क्या करता है, हवा को भेजता है। हवा को किसके द्वारा भेजता है, ड्राफ्ट फैन के द्वारा। कहाँ भेजता है, एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर आने वाली हवा को क्या करता है, गर्म करता है। उस गर्म हवा को कहाँ भेज देता है, बॉयलर में। जिससे क्या होते हैं कि कोयले बुझते नहीं हैं, कोयले जल जाते हैं। ओके। और एयर प्री हीटर उसे चिमनी के द्वारा बाहर भेज देता है हवा में, किसको, फ्लू गैस को। यही क्या होता है, तापीय शक्ति संयंत्र का कार्य होता है। इसी प्रकार तापीय शक्ति संयंत्र वर्क करता है। धन्यवाद।